पत्तों की में रेस्क्यू इंचार्ज राबिया खवातीन के लिए मिसाल बन गई, जो अकेली सारे काम करती हैं, पूरे अदारे की जिम्मेदारी निभाती हैं। मेरे पास 60 का स्टाफ है, तहसील इंचार्ज भी हूँ, तो इसलिए जो भी मेजर इंसिडेंट होता है मैं वहाँ पे जाके लीड करती हूँ। राबिया साहिबा, क्या डेजिनेशन है आपका? सोशल मीडिया के ऊपर भी हम तस्वीर आपकी देखते हैं, रेस्क्यू 1122 की जब भी कोई टीम जाती है आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। ये थोड़ा सा अपना तारीफ तो बताएं। हाँ जी, बेसिकली मैं रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर हूँ तहसील पत्तों के अंदर, और बेसिकली मैं तहसील इंचार्ज भी हूँ, तो इसलिए जो भी मेजर इंसिडेंट होता है या कोई भी वाक़या होता है तो बतौर इंचार्ज मैं वहाँ पे जाके लीड करती हूँ अपनी टीम को। किस तरह ये आप इस फील्ड में आए और किस तरह ये पूरी नुमाइंदगी आप कर रहे हैं? बेसिकली जैसे ही हम लोग कुछ होश में आए हैं, पढ़ने लिखने के बाद रेस्क्यू के अदारे को देखा है, तो लोगों के दिलों में इनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, और उनको देख के ही हम लोगों को जज्बा मिला है कि हम लोगों को भी ऐसी फील्ड में जाना चाहिए जिसमें इंसान काम तो कर रहा है, नौकरी तो कर रहा है, लेकिन साथ साथ इंसानियत की खिदमत का मौका। मुश्किलात कौन कौन सी आई इस सफ़र में आप? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसी कोई ख़ास मुश्किलात नहीं आई कि मुझे फैमिली की तरफ से कोई प्रेशराइज़ किया जाए या काम करने से रोका जाए, बल्कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे वालिद की तरफ से, भाइयों की तरफ से, और अल्हम्दुलिल्लाह अब शादी के बाद मेरे शोहर की तरफ से भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा, कब आप आते हैं और कब वापस जाते हैं? बेसिकली मैं क्योंकि रेनाला से या उकाड़ा से आ रही हूँ, तो मेरा 1 घंटे का डिस्टेंस है, तो सुबह 8 बजे मैं घर से निकलती हूँ और 9 बजे मैं यहाँ पे पहुँचती हूँ। हमारा 9 to 4 जो है वो ऑफिशियल टाइम है। किस तरह ये नुमाइंदगी आप करते हैं? ये और एक औरत स्पेशली, उसके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आज से कुछ साल पहले तक जाएं तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मायूब समझा जाता था या फिर आम कल्चर नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस आ रही है। सोशल मीडिया की बड़ी इसमें रोल है। आम लोग अब इस चीज़ को सराहते हैं। जब हम लोग जाते हैं हमें हर तरह से सपोर्ट किया जाता है। कितने साल हो गए? तकरीबन मुझे 8 साल हो चुके हैं यहाँ पे सर्विस। किस तरह आपको पता चला कि आप सिलेक्ट हो गई हैं और घर वालों को किस तरह आपने बताया? तो मेरे भाई के नंबर पे कॉल आई है। हम क्योंकि कॉल देते हैं तो वो डिपार्टमेंट से कॉल आती है कि आपकी सिलेक्शन हो गई है, आपने ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करना है। तो बहुत ज़्यादा खुश थे माशाल्लाह, सबने इस चीज़ को सेलिब्रेट किया गया घर में मिठाई के साथ, जिस तरीके से भी सारे करते हैं। तो उसके बाद मेरे फादर नेक्स्ट डे मुझे खुद ट्रेनिंग सेंटर पे छोड़ के आए हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। मैं भी देख रहा था आपकी जो जितने भी मेंबर पीछे खड़े हुए हैं, कोई इस तरह अफसर वाला माहौल नहीं है, फैमिली जैसा, भाई बहनों के जैसा आपका माहौल है। ये किस तरह रहनुमाई करते हैं? बेसिकली अगर मैं अपनी टीम की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्टाफ इतना ज़्यादा सपोर्टिव है कि कोई डांट डपट की ज़रूरत ख़ास पेश आती नहीं है, और अगर कोई काम हो, टास्क हो, तो बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंटली माशाल्लाह से ये काम करते हैं। कितने स्टाफ के मेंबर हैं टोटल? तकरीबन मेरे पास 60 का स्टाफ है। मैं उसको जो है पूरी तहसील पत्तों की मैं लीड कर रही हूँ। अच्छा, और गाड़ियाँ कितनी हैं और कौन कौन सा काम करती हैं? हमारे पास 5 एम्बुलेंसेज हैं जो कि पूरी तहसील पत्तों की को कवर करती हैं। 2 फायर व्हीकल्स हैं और 1 रेस्क्यू व्हीकल है जो कि स्पेशलाइज्ड व्हीकल होती है इन केस ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू या ड्रॉनिंग केसेस में हम उसकी सपोर्ट जो है वो लेते हैं। इसके अलावा हमें ऑन एंड ऑफ डिफरेंट इवेंट्स जब आते हैं, रमज़ान है, ईद है या मुहर्रम का इवेंट है, तो उस हवाले से बाइक सपोर्ट भी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। 2 बाइक्स हमारे पास होती हैं इस वक्त। अच्छा, 8 साल एक्सपीरियंस, जब आप गए हो कोई हादसा, क्योंकि औरत जो होती है ना उसको दुख नहीं देखे जाते, ये दर्दनाक जो मुनाजर होते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इस तरह का ज़हन में आया हो जो आपको अभी तक ना भूला हो? हाँ, बेसिकली मैं कोई ऐसा स्पेसिफिक तो नहीं कह सकती कि कोई ऐसा वाक़या ज़हन में रह गया, क्योंकि शुरू में इंसान है, फ़ील होता है, तो ये चीज़ें देख के हम लोग यूज़ टू हो चुके हैं। ये नहीं है कि अंदर से फ़ील नहीं होता, लेकिन अगर ये चीज़ें फ़ील करेंगे तो काम बहुत मुश्किल हो जाएगा करना हमारे लिए। स्पेसिफिकली ज़रूरी नहीं है कि जब कोई हादसा होगा तो उसमें सिर्फ मेल्स ही इन्वॉल्व होंगे, तो वहाँ पे फीमेल्स भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं। तो जब हम उनको अच्छे तरीके से डील करते हैं, बल्कि मेरी पूरी टीम डील करती है, तो हमारे लिए भी एक ऑनर का बाइस होता है। बाकायदा हम लोग इस चीज़ के ऊपर फ़ील कर रहे होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई सवाब का काम किया है। मेरा ख्याल है कि जब तकलीफ़ में आप किसी की खिदमत कर रहे होते हैं तो वो यकसर तब्दील हो जाती है। औरत ने या कोई बूढ़ी माँ ने उसको रेस्क्यू किया, वो आपको दुआएं देती रही हो? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तमाम वाक़यात अगर आप देखेंगे, जहाँ पे भी किसी को रिलीफ मिलता है तो डेफिनेटली दुआएं, चाहे मुंह से कहें ना कहें, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जहाँ हमें दुआएं मिलती हैं। सुबह से आप घर से निकल आते हैं और शाम को जाते हैं, बाकी बच्चों को, अपने खामद को, घर वालों को किस तरह टाइम देते हैं सारा दिन? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैनेज करना आ जाता है। जब वक्त के साथ साथ होता है तो टाइम से रूटीन शुरू करते हैं, जाके अपने काम मुकम्मल करते हैं। हस्बैंड भी काम करते हैं, तो जब वापस जाते हैं तो मिलजुल के काम कर लिया जाता है। अब आप इंचार्ज हैं, इससे ऊपर वाली सतह के ऊपर भी आप अप्लाई कर रहे हैं? हमारा टाइम पीरियड होता है कि हम उस टाइम पीरियड के बाद एक प्रमोशन कोर्स होता है, हम उसके लिए जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं, या हमें हेडक्वार्टर से कॉल आती है, तो अभी टाइम है उसमें काफ़ी ज़्यादा। जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन, हमारे अर्बन एरिया में, देहातों में औरतों को, बेटियों को पढ़ने नहीं दिया जाता।
कि बाहर जॉब करेगी, लोग हमें क्या बातें करेंगे। आपका एक्सपीरियंस 8 साल हो गए हैं, आपको क्या कहेंगे देखने वाले नाजरीन? बेसिकली अगर आप मेरी बात करें तो मैं खुद रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ। मैं खुद अपनी फैमिली के लिए एग्जांपल हूँ कि मुझे मेरे वालिद ने तकरीबन जो है बड़ी मेहनत से पढ़ाया है, मेरे पीछे हर जगह पे पहुँचे हैं मेरे एडमिशन करवाने के लिए। उनकी एफर्ट है, हर जगह पे लेके आना जाना आसान नहीं होता। मैं यही मैसेज दूँगी बाकी पेरेंट्स को भी, अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें किसी भी तरह से, उनको जो है वो लेट डाउन ना होने चाहिए। अगर आपकी बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं तो उन्हें ज़रूर पढ़ाएँ, काम करना चाहती हैं तो बाइज़्ज़त उनको मौके मिलने चाहिए ताकि वो एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए और अच्छी लोगों की खिदमत के लिए आगे आ सकें।